जेईई मेंस 2021 के इस पीवाईक्यू को हम वेरी इजली 20 to 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक यूज होने वाला है जो तुम में से मैक्सिमम लोग इनकरेक्ट करते हो। ठीक है, तो उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी मैं तुम्हें इसको जल्दी से 10 सेकंड में सॉल्व करके बताता हूँ, और तुम लोग भी ट्राई करो देख के कि जो मैं पास कर रहा हूँ कि तुम समझ पाते हो या नहीं खुद से। और फिर ऑब्वियसली उसके बाद हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसके रूट कैलकुलेट कर लूंगा। एक 4 आ गया, एक -3 आ गया, ये रिजेक्ट हो गया, और इसको -4 लिख दूंगा। तो इतने नंबर ऑफ पूछे थे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, पीछे वाला क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा तुम भी कर सकते हो जैसे मैंने जल्दी से किया। वही हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर आईआईटी जेईई सीरीज का शॉर्ट ट्रिक नंबर 26। ठीक है, अब जो मेन फंडामेंटल है इस क्वेश्चन में वो ये है कि उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रियल सोल्यूशन उसने पूछे हैं। ठीक है, अब रियल का सोल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तुम लोग इससे कंफ्यूज ना हो मॉडुलस से। सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडुलस को रिमूव ही कर दो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडुलस को रिमूव कर देंगे और इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे। इसके रूट कैलकुलेट करेंगे। अब ये करना बहुत सिंपल है, देख के ही आ रहे 4n-3। नहीं तो तुम मिडिल सेटिंग है ये सब करना चाहते हो तो पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, तो मेन फंडामेंटल ये है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स था तो इसलिए फाइनली जो आंसर आएगा उसमें हम जो एक्स लिखेंगे वो मॉड ऑफ एक्स ही लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें सुन लो, ये पूरे मैथमेटिक्स में काम आने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस में इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कहीं पर क्वेश्चन में बीच में भी आता है, जेईई मेंस का कोई क्वेश्चन आएगा उसमें बीच में यही लॉजिक यूज हो जाएगा, इनकरेक्ट कर दोगे तुम लोग। ठीक है, तो क्या है वो लॉजिक, कि कभी भी वो ऐसे बोलेगा ना, मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 4, या कोई भी एक कांस्टेंट, मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट कह लो या कोई और वैल्यू कह लो। ठीक है, पर वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, एक्स इक्वल टू 4 और खुद से ही एक -4। समझ गया ना, कांस्टेंट है, एक बार प्लस लगाएंगे खुद से और एक बार माइनस। तो ये तो हो गए दो सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, जब भी मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा वो भी नेगेटिव, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट या फिर रिजेक्ट, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, अब हमने इसको नेग्लेक्ट क्यों किया, देखो इस बात को समझो कि मैं अगर तुम्हें बोलूँ -2 का मॉडुलस, तुम क्या बोलोगे 2। मैं बोलूँ -10 का मॉडुलस, तुम क्या बोलोगे 10। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम मॉडुलस करते हैं किसी भी वैल्यू का, आंसर क्या आता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पर ये क्या बोल रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए, -3। तो कभी भी मॉडुलस के अंदर, मतलब मॉडुलस के अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो अल्टीमेटली उसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव कांस्टेंट नहीं आ सकता। इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन और सेकंड सोल्यूशन, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो सोल्यूशन है, और इसलिए नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछे थे इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। और इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पॉज करो, इसको ट्राई करो, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन उधर से तुम जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, शॉर्ट ट्रिक नंबर 26। और इससे पहले भी 1 से लेकर 25 तक और भी शॉर्ट ट्रिक हैं, उन्हें अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उधर से जाके फर्स्ट 25 तुम चेकआउट कर सकते हो।